सर, जिस तरह से सड़क से लेकर के अब इंजीनियर डॉक्टर लोग लबजिहाद कर रहे हैं, तो क्या लग नहीं रहा है कि अब भारत को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? भारत तो हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, इसको घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जिस प्रकार से हम हमेशा मानते आए थे कि मुस्लिम समाज में जैसे जैसे शिक्षा का प्रादुर्भाव होगा, शिक्षा का विकास होगा, ये कट्टरता धीरे धीरे कम होगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यह हमारे सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि शिक्षित आतंकी अशिक्षित से अधिक खतरनाक होता है और ऐसे कई प्रकार के मामले सामने अभी आ ही रहे हैं। इसलिए हम सब के लिए चिंता करने की आवश्यकता है। इनकी तो संख्या भी लगातार बढ़ रही है, तो बिना कानून बनाए ये लोग मानेंगे क्या? कोशिश तो आप लोग कर ही रहे हैं 70 बरस से, तो देख रहे हैं क्या हो रहा है अभी तक। देखिए, कानून की भी अपनी सीमाएं हैं। कुछ काम सामाजिक जागरण से होता है, कुछ समाज को अपनी अस्मिता बचाने के निमित्त कुछ करने की भी आवश्यकता होती है। जहां कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो कानून बनाने की भी मांग हम करेंगे। हम शुरू से ही मांग करते रहे हैं कि धर्मांतरण रोकने के लिए, धर्मांतरण धोखे से, लालच से, दबाव से या पैसे देकर या अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर डराकर धर्मांतरण जो है वो स्वतंत्रता नहीं है। उसको रोकने के लिए कुछ राज्यों में कानून बने हैं, लेकिन केंद्र में भी एक प्रभावी कानून बने, ये हमेशा हम मांग करते रहे और इस घटना से हमारी मांग को पुष्टि मिलती है। इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आती हैं तो हमारे इस विचार को बल मिलता है कि धर्म स्वतंत्रता पर केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय विधेयक ला करके केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे इस विषय पर प्रभावी रोक लगे। कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में अभी भी ये कानून नहीं बना है। आपका प्रतिनिधिमंडल टीसीएस कंपनी से भी मिला है क्या? उसके प्रशासन से बात हुई है क्या इसके बारे में? नहीं, अभी हम किसी भी कंपनी के प्रशासन से नहीं मिले। अभी हम व्यापारिक संघों के माध्यम से सारे कॉर्पोरेट जगत को संदेश देने की चेष्टा कर रहे हैं और इसके बाद में अगर हमको लगा कि भी कुछ कंपनियों ने कार्रवाई शुरू नहीं की है तो उन कंपनियों के एक एक के प्रबंधन से जाकर के हम व्यक्ति से मिलेंगे। महाराष्ट्र के जो सीएम है, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस जी ने भी कहा है कि जब वो एक्सिस बैंक में काम करती थी उस समय ऐसा कुछ हुआ था। देखिए, बड़े संस्थानों में काम करने में, घर से दूर काम करने में लड़के लड़कियां दोनों ही घर से दूर होते हैं। दोनों के ही जो रूट्स जो होते हैं, अपरूट जब हो जाते हैं तो कई प्रकार की स्वच्छंदताएं होती हैं। परंतु जो महिला कर्मचारियां हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है इस केस में। इसलिए उन्हीं की सुरक्षा के लिए कानून बनाया गया है। उन्हीं की सुरक्षा के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नीतियां बना करके वेबसाइट में डालने की एक बाध्यता दी गई है। तो हमारा आज का विषय सिर्फ यही है कि जो महिला कर्मचारियां हैं वो जो इन बड़े संस्थानों में काम करती है तो उनको एक सुरक्षित काम करने का वातावरण मिले और उन पर किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न उनका नहीं हो, सेक्सुअल उत्पीड़न भी नहीं हो और किसी धर्म परिवर्तन का दबाव भी नहीं डाला जाए, क्या खाना क्या पहनना, ये सब चीज़ों में उनको कोई अड़चन नहीं, स्वतंत्रता में अड़चन नहीं आए, ये विषय है। तो जैसे उनके साथ में हुआ, अनेक प्रकार के लोग, कई लोग बोल रहे हैं, अलग अलग कंपनियों के लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब तक कोई गवाह या सामने आकर के साक्ष्य के आधार पर कोई बात नहीं होती, हम उन कंपनियों का नाम लेना ठीक नहीं समझते। आपने कॉर्पोरेट जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप इसकी स्पष्ट जो इनवाइट है उसमें लिखा हुआ है कॉर्पोरेट जिहाद, तो इसका स्पष्ट डेफिनेशन क्या है? इस पे डेफिनेशन ये है कि बड़े कॉरपोरेशंस में जहां लड़के लड़कियां घर से दूर आकर काम करते हैं, वहां पर जो ये घटना सामने आई है नासिक की, कि हिंदू कन्याओं का मुसलमान मत में धर्मांतरण जो हो रहा है, इसी को हम जिहाद कहते हैं। कॉर्पोरेट जिहाद यानी कॉर्पोरेट में काम करने की जगहों में जिस प्रकार का एक सुरक्षा का वातावरण मिलना चाहिए वो नहीं बनाया गया और उनका एक शोषण होता है और उनका मतांतरण होता है, जबरन मतांतरण होता है। अपनी सुपरवाइजरी कैपेसिटी का भय दिखा करके उससे उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। महिलाओं की सेफ्टी जो है सिर्फ समुदाय से रिलेटेड ही होनी चाहिए या मतलब ओवरऑल देखना चाहिए? देखिए, महिलाओं की सेफ्टी का विषय तो घर में भी है, मोहल्ले में भी है, सार्वजनिक स्थानों पर भी है, वर्क स्थानों पर भी है। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट जगत में चूंकि वो सबसे अधिक टाइम बिताती हैं, घर में सोने के बाहर का सबसे अधिक टाइम वो ऑफिस में कॉर्पोरेट जगत में बिताती हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा का वहाँ का विषय गंभीर है। और जो इसमें जो त्रुटियां, जो इसमें जो ये सब चीज़ें हमको सामने आई हैं, इसके आधार पर हमारा निवेदन है कि इस विषय को अब कोई छोटी मोटी घटना टालकर, या जैसे वहाँ की जो HR मैनेजर जो थी उनको शिकायत लेके कुछ महिलाएं गई तो उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियों में ये सब होता है,
ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। एक सुरक्षित वातावरण महिलाओं को घर में भी, घर के बाहर भी देना ही होगा, और ये कॉरपोरेट जगत की, कंपनियों की अपनी जिम्मेदारी है, कानूनी जिम्मेदारी भी है, और उनका ये कॉरपोरेट गवर्नेंस की जिम्मेदारी भी बनती है। तो सवाल ये है कि क्योंकि कॉर्पोरेट मतलब आजकल आईटी हो गया, आईटी सेक्टर में वर्क कल्चर यानी टाइमिंग को देखें तो लेट नाइट का काम करना, और उसके बाद एक खुला वातावरण जो वहाँ का रहता है, या उसको लेकर वर्क कल्चर, और एचआर सिस्टम जो होता है बहुत वीक होता है, जो बहुत कुछ कर नहीं पाती है। तो इसको लेकर भी आपको, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो है, हिंदू लड़कियाँ काम करने जाती हैं वहाँ पे, और उस तरह के इन्वायरमेंट होते हैं कि जहाँ पे देखिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में आईटी हो या फाइनेंस सर्विसेज का हो या बीपीओ, खासतौर से आईटी के बिना भी कई बीपीओ होते हैं जिनके सबके क्लाइंट यूरोप में या अमेरिका में है, तो उनके टाइमिंग तो उसी हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से टाइमिंग होंगे, रात को भी काम होगा। लेकिन इन सब की जो सेंसिटिविटी है उसको समझते हुए उसी प्रकार की प्रणालियाँ विकसित होनी चाहिए। अगर रात में काम करना आवश्यक है क्योंकि क्लाइंट अमेरिका है, तो काम रात में ही होगा, और रात में काम होगा तो किस प्रकार के सुरक्षा का वातावरण की आवश्यकता है, उस देने के लिए क्या प्रणालियां, क्या पद्धतियां, क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए, ये सब कंपनियां जानती है, समझती है। लेकिन उसमें कहीं त्रुटि हुई है, जानबूझकर हुई है, सामने आएगा, लेकिन ये त्रुटियां स्वीकार्य नहीं है। ये विषय बहुत गंभीर है, और चूंकि ये आर्थिक जगत के विकास से जुड़ा हुआ है, हम इसमें कोई बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते, कंपनियों की प्रतिष्ठा को ठेस भी नहीं पहुंचे। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो त्रुटियां हुई, जो गलतियां हुई, वो उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, और जो ऑलरेडी इस प्रकार के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनका एक बार पूरा रिव्यू किया जाए, सबको देखा जाए कि भी मुसलमान सुपरवाइजर्स के अंडर में हिंदू कन्याएं जहाँ काम कर रही है वहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, कैसी नहीं है। सर, ये सवाल एक है क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में अगर हम बात करें, धर्मांतर का ट्रेंड हमेशा बदलता गया। कई राज्यों में इस पे कानून बने तो अब इसका ट्रेंड इस तरीके से बदल गया कि अब कॉर्पोरेट में भी धर्मांतरण हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा संगठन है, क्या आप लोग इस दिशा की तरफ भी सोच रहे हैं? आने वाले दिनों में तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं वहां पर एक दिन का समय लेकर के एक विशेष कार्यशाला आयोजित करना, लोगों को जागरूक करना, ऐसी कोई व्यवस्था आने वाले दिनों में क्या बनेगी जिससे लोग जागरूक हों, और कम से कम अगर केसेस है दबे हुए तो वो भी निकल करके सामने आए? कई बार ये लोग सामने भी नहीं आते हैं, उनका उत्पीड़न होता रहता है। ऐसा है कि जब ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेज एक्ट बना था, उसके पीछे इतना ही था कि महिला कर्मियां अधिक संवेदनशील होती है, कमजोर मानी जाती है, और मेल वर्ग थोड़ा एग्रेसिव माना जाता है, इसलिए लगता है कि सेक्सुअली वो उनका हरासमेंट होता होगा, उससे अधिक और कुछ नहीं था। अब उसके पीछे जो ये सुनियोजित षड्यंत्र सामने आ रहे हैं कि एक धर्मावलंबियों का दूसरे धर्मावलंबियों पर सेक्सुअल उत्पीड़न होना, तो उस एक्ट की परिधि में तो आता ही है, लेकिन उसके बाद में अब यहाँ पर कोई एक जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो मोटिव है वो बिल्कुल अलग है। वहां पर तो एक मोटिव होता है उम्र के हिसाब से सेक्सुअल प्लेजर या एक टेम्परेरी बदमाशी का प्लेजर हुआ, लेकिन यहाँ पर मोटिव बिल्कुल अलग है। एक सुनियोजित तरीके से भर्ती होना और एचआर को साथ में लगाना, और एचआर का उसका प्लेसमेंट इस प्रकार से करना कि हिंदू कन्याएं मुसलमान सुपरवाइजर्स के अंडर में आने लग जाए और उनका इस प्रकार से शोषण हो, तो ये इसमें मोटिव बिल्कुल अलग है, जो एक्ट बनाते समय ध्यान में भी नहीं होगा। तो अब ये जैसे जैसे नई परिस्थितियां होती है तो नई बातें सामने आएंगी। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेसेज वाले के जब कानून बना था तब बहुत सारे वर्कशॉप हुए थे, कॉर्पोरेट जगत में हुए थे। मैं उस समय नालको में चेयरमैन था, हमारे यहाँ भी बड़े वर्कशॉप हुए थे, और सब जगह हुए वर्कशॉप, सब जगह हुए हैं। लेकिन उस समय मोटिव इस प्रकार से कोई सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण के मोटिव के साथ में इस विषय का दुरुपयोग करेगा, ये कभी भी कल्पना में नहीं था। ये नई बात सामने आई है, इसलिए इस नई बात के सामने आने के बाद, गंभीर बात के सामने आने के बाद, कॉर्पोरेट जगत गंभीरता को समझते हुए उसी हिसाब से अब अपनी जो सिस्टम, प्रोसीजर्स, एसओपीज हैं, उन सब को रिव्यू करके एक उचित कार्रवाई करे। सर, इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है